नमस्कार। गोल्डन ईगल ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो न्यू चैप्टर साइंस चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी, ये हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। इस चैप्टर में वर्क, व्हाट इज़ द वर्क, वर्क क्या होता है, उसके बाद एनर्जी क्या होती है और कैसे एनर्जी एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती। उसके बाद एनर्जी के टू फॉर्म्स, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्री फॉल। ये सभी कंसेप्ट यहाँ पे इस चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। वर्क, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्री फॉल। तो सबसे पहले हम वर्क की तरफ जाएंगे। जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज रेफर टू वर्क। मतलब किसी भी मेंटल एक्टिविटी को या फिजिकल एक्टिविटी को हम वर्क कहते हैं। बट इन फिजिक्स लैंग्वेज कोई भी मेंटल एक्टिविटी जनरली वर्क नहीं होती। जैसे कि अभी हम कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो ये जनरली इन फिजिक्स लैंग्वेज ये वर्क नहीं कह सकते हम उसे। तो फिजिक्स लैंग्वेज में वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सपोज ये यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट ए, और उस ऑब्जेक्ट पे कोई अगर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट इस प्लेस से, ए प्लेस से प्लेस बी पे जाएगा। तो इस मूवमेंट को हम वर्क कहेंगे। मतलब इन फिजिक्स लैंग्वेज वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट था सर्कुलर जो दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट है और इट इज अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट की ए इज द फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर उस ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट हुआ तो उस फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ए टू बी, ये ऑब्जेक्ट ने ए टू बी ये डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया। मतलब कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट परफॉर्म की, कुछ डिस्टेंस कवर किया ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट ए टू बी गया तो इसे कहते हैं हम वर्क। इन फिजिक्स लैंग्वेज इसे कहा जाता है वर्क। क्या होता है वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। वर्क कब कहेंगे हम? जब एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट होगा और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम उसे कहेंगे वर्क। ये फिजिक्स लैंग्वेज में वर्क होते हैं। मतलब इन जनरल हम कोई भी मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हम उसे वर्क नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? ऑन कंप्यूटर हम ब्रेन का काम करते, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, कोई भी फोर्स हम उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं करते, इसलिए ये वर्क नहीं हो सकता इन फिजिक्स लैंग्वेज। तो फिजिक्स लैंग्वेज में वर्क कौन सा है? फोर्स जब एक्सटर्नल किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट किया जाएगा, जैसे कि मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पुश करूंगा और ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगा, तो वो मेरा वर्क होगा। लेकिन अगर कोई एक बिग स्टोन हम उठाएंगे और वो हमसे हिल नहीं रहा, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते, ओके, इसका वेट कंसिडर करेंगे हम 100 kg। 100 kg इस ऑब्जेक्ट का वेट है, 100 kg इस ऑब्जेक्ट का वेट है। और जब उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। मतलब ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्प्लेस नहीं हो रहा। बाय द अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसे हम वर्क नहीं कह सकते, क्योंकि इसे हम वर्क नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है ड्यू टू द हायर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है,
लेकिन मैंने तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट किया था, बट फिर भी ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम इसे वर्क नहीं कह सकते। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करेंगे, देन इट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी हम उसे वर्क कह सकते हैं। ओके, तो वर्क समझ में आया सभी तरफ सबको?